गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वेला। आज है 19 जनवरी 2021 और आज के इस वीडियो में हम आज की करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही में मैं आपको प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, सक्षम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो सक्षम अभियान को शुरू किया है पेट्रोलियम मंत्रालय ने। कौन से मंत्रालय ने? पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस अभियान को शुरू किया है ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। अब पेट्रोलियम मंत्रालय के हमारे जो मंत्री वो कौन है? वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम मंत्री कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई है? तो वन स्कूल वन IAS योजना को शुरू किया है केरल में। कहाँ किया गया है? केरल में इस योजना को शुरू किया गया है। केरल के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है। अब जानते हैं केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में एक अभियान शुरू हुआ था, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। ये बात आपको याद रखनी है। के फोन प्रोग्राम भी शुरू किया गया था केरल में। केरल के अंदर पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और शांत घाटी स्थित है। इसके अतिरिक्त केरल में एराविकुलम नेशनल पार्क, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित हैं। केरल के अंदर पद्मनाभ स्वामी मंदिर और सबरीमाला, ये 2 प्रमुख मंदिर स्थित हैं। केरल का राज्य पशु है हाथी। तो ये बातें आपको केरल के बारे में याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखिए, हाल ही में जो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ है, ये एक संगीतकार थे। ये जो थे संगीतकार थे, शास्त्रीय संगीतकार थे। ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए थे। इन्हें 1991 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया, 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए ये नाम आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदान करेंगे? तो भूमिहीन लोगों को भूमि का पट्टा दिया जाएगा असम में। कहाँ दिया जाएगा? असम में। तो जानते हैं असम के बारे में। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। असम के अंदर रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा एक योजना शुरू की गई थी, अरुणोदय नामक योजना, ये भी असम में ही शुरू की गई थी। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर देखा गया है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क और देहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। असम के कुछ प्रमुख नृत्य वो है बिहू, वगरुम्बा, होराल और झुमुर। ये असम के कुछ प्रमुख नृत्य हैं। असम में एक योजना शुरू की गई थी, ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज एक क्रूज शुरू किया गया था, ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज। इसके अंतर्गत इसके अलावा असम में ही नॉर्थ ईस्ट का पहला काऊ हॉस्पिटल भी खोला गया था। और ये जो पट्टे प्रदान किए जाएंगे, ये प्रदान किए जाएंगे 1,03,000 लोगों को। कितने लोगों को? 1,03,000 लोगों को ये पट्टे प्रदान किए जाएंगे। तो ये बातें आपको असम के बारे में याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में NDRF ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो NDRF ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है 18 जनवरी को। कब मनाया है? 18 जनवरी को। NDRF की स्थापना हुई थी 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 100 डेज इन हेवन नामक रियलिटी शो किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, 100 डेज इन हेवन ये जो रियलिटी शो है, ये आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और इस शो को होस्ट करेंगे अमिताभ बच्चन। कौन करेंगे? अमिताभ बच्चन इस शो को होस्ट करेंगे। अब जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून।
उत्तराखंड की एक समर कैपिटल है, वो है गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के अंदर होप पोर्टल, बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल शुरुआत किया गया था। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया जाएगा। और उत्तराखंड में एक योजना चलाई गई थी, एक पहल चलाई गई थी, वेस्ट टू एनर्जी। कौन सी? वेस्ट टू एनर्जी। उत्तराखंड में ई ग्रंथालय की शुरुआत की गई थी। और भारत की सबसे बड़ी तितली, भारत की सबसे बड़ी तितली भी देखी गई है उत्तराखंड में। कहाँ देखी गई है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक पर्व मनाया जाता है, हरेला पर्व। कौन सा? हरेला पर्व। उत्तराखंड के अंदर स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसी का दूसरा नाम है हेली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। तो ये बातें आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं मनीष कुमार। कौन बने हैं? मनीष कुमार। ये दिल्ली में एक सफाई कर्मी हैं। तो भारत के पहले वैक्सीन प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? मनीष कुमार बन गए हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत कब की गई थी? टीकाकरण की शुरुआत की गई थी 16 जनवरी को। कब की गई थी? 16 जनवरी को। तो ये बातें आपको याद रखनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा है? तो 2020 में सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है मास्को। कौन सा रहा है? मास्को, जो यह है रूस की कैपिटल। मास्को जो है वो क्या है? रूस की कैपिटल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। और इसका उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और बेंगलुरु जो है वो स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो अब जानते हैं कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं वीके येदियुरप्पा। कौन है? वीके येदियुरप्पा। और राज्यपाल हैं बैजूभाई वाला। कौन है? बैजूभाई वाला। कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया गया था। इसके अलावा कर्नाटक में नेकारा सम्मान योजना भी शुरू की गई है। कर्नाटक के दो प्रमुख बांध हैं, अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। कर्नाटक के दो प्रमुख नृत्य हैं, यक्षगण और डोलू पुनीता। कौन से? यक्षगण और डोलू पुनीता, ये दो प्रमुख नृत्य हैं। कर्नाटक के अंदर पानीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क और उदयमुखा नेशनल पार्क स्थित है। कर्नाटक में IOC ने एक पहल की शुरुआत की थी, प्रयास पहल। कौन सी? प्रयास पहल, जिसके अंतर्गत IOC के जो स्टेशन हैं उनके आसपास के समुदाय को उनकी ज़रूरत के मुताबिक ऊर्जा संसाधन प्रदान किए जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑफ लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विधु विनोद चोपड़ा। कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश ने चीन के झिंगियान से कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है चीन के झिंगियान प्रांत से कपास और टमाटर के आयात पर। यह बात आपको याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में गूगल ने पर्सनल लोन देने वाले कितने ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है? तो अभी गूगल ने पर्सनल लोन देने वाले 453 ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया है। कितने ऐप को हटाया है? 453 ऐप को हटा दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? तो अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने के लिए 8 ट्रेनों की शुरुआत की गई है। कितनी ट्रेनों की? 8 ट्रेनों की शुरुआत की गई है। अब देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जान लेते हैं। गुजरात में एक डैम है नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर डैम, और उसी के पास में केवड़िया नामक जगह पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। ठीक है। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो इसके आर्टिस्ट कौन थे? तो इसके आर्टिस्ट हैं रामवी सुतार। कौन है? रामवी सुतार।
और दूसरा बनता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 240 मीटर। तो ये बात आपको याद रखनी है। और कितनी ट्रेनों की शुरुआत की गई है? 8 ट्रेनों की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में चुने गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए कितने कोरोना वायरस राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 1.9 ट्रिलियन डॉलर की। कितने की? 1.9 ट्रिलियन डॉलर की राहत पैकेज की घोषणा की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू हुई है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है गुजरात में। कहाँ शुरुआत की गई है इसकी? गुजरात में। अब जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत। गुजरात के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी। और गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क, कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेरड़ा नेशनल पार्क और मरीने नेशनल पार्क व वद्रा हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। गुजरात के कुछ प्रमुख नृत्य हैं गरबा, डांडिया, पदहार और टिप्पणी। गुजरात के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाया जाएगा और भारत का पहला लिथियम प्लांट भी गुजरात में ही लगाया जाएगा। गुजरात के अंदर विश्व का सबसे बड़ा जू खोला जाएगा जामनगर में। गुजरात के अंदर एक बीच है शिवराजपुर बीच, जिसे ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त हुआ है। गुजरात में हाल ही में गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया था और गुजरात में एक योजना की शुरुआत की गई थी, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। तो ये बातें आपको गुजरात के बारे में याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC, हाल ही में दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो TEPC के अध्यक्ष बने हैं संदीप अग्रवाल। कौन बन गए हैं? संदीप अग्रवाल। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्कॉच SKOCH चैलेंजर अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड प्रदान किया गया है अर्जुन मुंडा को। किन्हें किया गया है? अर्जुन मुंडा को। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अर्जुन मुंडा। अब आज की वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऋण समाधान योजना शुरू की है? आपके 4 ऑप्शन है SBI, PNB, BOB और HDFC। आपको आपका सही आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।